रेडी स्टार्ट। यदि मनुष्य स्वयं को जान ले कि वह प्रकृति के किस गुण के प्रभाव में है, तो उसके लिए अपने जीवन की दशा एवं दिशा सुधारना बड़ा आसान हो जाएगा। मानव शरीर प्रकृति के पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु के अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 ही ज्ञानेंद्रियों और मन द्वारा पूर्ण होता है। इस प्रकार मनुष्य का शरीर कर्म क्षेत्र के रूप में संसार में प्रवेश करता है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन, लक्षण तथा धैर्य जैसे विषय उसकी जीवन क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार 21 तत्वों से निर्मित मानव शरीर रूपी कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की भावना जागृत होगी, जिनसे इंद्रिय विषय संचालित होंगे, उनका स्वरूप प्रकृति के गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक द्वारा निर्धारित होता है। सही मायने में मनुष्य बनावटी बन गया है। सारी कृत्रिमता, सारी औपचारिकता मनुष्य के स्वभाव में शामिल हो गई है। वास्तविकता ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलती है। जब जीवन इतना कृत्रिम हो गया है, जीवन में हर तरफ से भय समाया हुआ है, तो फिर समस्याएं आएंगी ही। वास्तव में सबसे बड़ी समस्या हमारी मानसिक समस्या है। कुछ शाश्वत सत्य होते हैं, यूनिवर्सल लॉ होते हैं, और उनके आधार पर समाज का जीवन चलता है। शाश्वत नियमों की अवहेलना कर मनुष्य अपना कानून, अपना विधान, अपनी व्यवस्था और अपनी आचार संहिता बनाता है, तभी उसके सामने समस्याएं पैदा होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य दुनिया जीतना होता है। लेकिन कुछ लोग थोड़े दब्बू और डरपोक किस्म के भी होते हैं, जिन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। ऐसे लोग सुरक्षित महसूस करने के लिए जीवन से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखते और जितना मिलता है उसी में काम चला लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वह सुरक्षित रहेंगे, जबकि यह तो जीवन से पलायन है। जब आप खुद से कम अपेक्षाएं रखते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं का कमतर आकलन करने लगते हैं और अपनी क्षमताओं से कमतर कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं, हर रोज हमें तरह तरह के ज्ञान मिलते हैं। हम क्या करें, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, यह बताने के लिए दुनिया तैयार बैठी होती है। कई बार चिंता भी होने लगती है, मानो सबको हमारी खबर है और हम ही खुद से बेखबर बने हुए हैं। हमें कितनी ही सलाहें क्यों ना मिले, पर हम ही हैं जो कहने वालों को बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है। कितनी ही बार अपनी तारीफ से बहुत कुछ कर लेने के बाद भी
कुछ हाथ नहीं आता, ना ही होशियारी काम आती है और ना ही हमारा चिल्लाना और दूसरों को कोसना। कारण कि नतीजों के लिए जो समय दिए जाने ही जरूरत होती है, वह हम देने को तैयार नहीं होते। रूमी कहते हैं, अपने शब्दों को ऊंचा करें, आवाज को नहीं। फूल बारिश में खिलते हैं, तूफानों में नहीं। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिस पर गर्व किया जा सकता है, वो वाकई हमारे हाथ में है। वह है हमारा आत्मविश्वास। वह है आने और जाने के बीच की दुनिया, पकड़ने और छोड़ने के बीच का समय। हम खूब इच्छाएं करें, आगे बढ़ने की हर कोशिश करें, उदास मन से नहीं। जो मिला है उससे भरपूर जिए, पर छोड़ना भी सीख जाएं। जो अच्छा मिला है उसे दूसरों को देना सीख जाएं। मजबूरी के दिनों में जिस भाव से किसी से लिया था, उसे उसी भाव से लौटा भी पाएं। जो कदम आगे बढ़ाए थे, उन्हें जरूरत पड़ने पर बिना मलाल वापस भी मोड़ सकें। स्टॉप।